जिंदगी तुझे क्या कहूं। और शहर ही जाना था तो मुझे तो बता के जाती ना, मैंने कौन सा रोक लेना था, खुद जाता तेरे साथ, जाके तालिब से मिलवा के लेके आता। और उसको भी अकल नहीं आई है, माँ को इतनी दूर अकेले बुला लिया। पाजी मैं कौन सी को कुड़ी चिड़ी हूँ, और बुढ़ी टेढ़ी औरत हूँ। और दूसरा मैं को शॉपिंग पे थोड़ी गई थी, अपने पुत्र को मिलने गई थी। आप हमें गुस्सा किए जा रहे हैं। ओहो, ये तो ठीक है, लेकिन शहर अकेले जाने की लोड़ क्या थी, जरूरत क्या थी? मैंने तुझे कौन सा रोक लेना था, साथ ही जाता ना तेरे। वो तो अस्मा इधर आई है, उसने जाके माँ को बताया तब पता चला है, वरना तू शहर से होके भी आ जाती, हमें कौन सा पता चलना था। मौका ही नहीं मिला, वरना आपको जरूर बता के जाती। आप खुद सोचें, भला इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी। ओ, शहर में ठहरी कहाँ थी? हिना लईदा तालब तो हॉस्टल में होता है ना। वो उसके दोस्त के घर उसकी माँ ने बड़ी जिद की थी ना पाजी, तो रात में ही पे रहे। केड़ा दोस्त? वो जिसके माँ पे यहाँ आए थे? हाँ जी हाँ जी, कितनी छेती बुझ लिया आपने। वही पाजी बड़े अमीर लोग हैं, बड़ा बड़ा घर है, किसी शय की कमी नहीं उनके घर में। बड़ी खातर तवाजा की उन्होंने मेरी। देख अजीजा, तू जो भी करे मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे किसी बात पे एतराज नहीं है, पर एक गल का ध्यान रखी, मेरी धी का दिल नहीं दुखना चाहिए कभी भी, रब रखा। शुक्र है एग्जाम्स खत्म हो गए, ऐसा लग रहा था पूरा साल एग्जाम्स दिए। मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। चलो हम घर जाके खूब सोना। मैं खूब सोऊंगी, खूब खाऊंगी और अपनी सारी फेवरेट मूवी देखूंगी। तुम क्या करोगे? गाँव जाओगे? गाँव जाऊंगा और उससे पहले एक दो जगह इंटरव्यू देने हैं। इंटरव्यू? किस चीज के इंटरव्यू? जॉब के लिए, और क्या। अभी से जॉब तलाश करूंगा तो मिलेगी ना। तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी तो और किसको मिलेगी? हालिया, जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता, बड़ी सिफारिश की जरूरत होती है, और मेरे पास तो सिफारिश भी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं बाहर पढ़ने चला जाऊँ ना तो काम सही हो जाए। पता है, बाहर से डिग्री लेकर आने वालों को ना यहाँ हाथों हाथ जॉब मिलती है, और चाहे उन्हें कुछ आता हो या ना आता हो, ये वैल्यू होती है बाहर की डिग्री। तो मैं अब्बा से कहती हूँ किसी ना किसी से तो बात कर लेंगे। लेकिन रिजल्ट के बगैर मुझे जॉब कौन देगा? तालिब, ये मत भूलो कि तुम शेख आफाक के होने वाले दामाद हो। और तुम्हारा क्या हूँ? तुम भी ना। ये ले भाई आपकी चाय। थैंक यू बेटा। बेबी बेटा, अब तुम ऐसा करो कि अपनी माँ के साथ मिलकर ना किचन संभालो, इससे पहले कि वो तुम्हारी शिकायतों का पुलंदा लेकर मुझ पे सवार हो जाए और मैं फिर बहाने बना रहा हूँ कि नहीं मेरी बेबी तो अभी पढ़ रही है, नहीं अभी वो छोटी है। ओके? अभी तो फिलहाल मैं अपनी आजादी एंजॉय करूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, बाहर जाऊंगी, मूवीज देखूंगी। और उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद थक जाऊंगी, फिर आराम करूंगी। तुम अपने आराम के चक्कर में मुझे मरवाओगी। क्योंकि भाई तुम्हारी अम्मा से हमें डर लगता है, मेरे ख्याल से हर शरीफ आदमी डरता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे मुझे पता है कि आप अम्मा से कोई डरते वरते नहीं है, सिर्फ मोहब्बत करते हैं। अब्बा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। तालिब की जॉब का कुछ करें ना, और कहीं वैकेंसी हो तो बताएं। आपको पता है ना कि सिफारिश के बगैर जॉब मिलना कितना मुश्किल है। हाँ, मैं देखता हूँ कि इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। मेरे ख्याल से मंसूर साहब के दफ्तर में एक अकाउंटेंट की जगह खाली है। मैं उनसे बात करता हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, चाय पियो। हाशिम, तुम बात को समझने की कोशिश करो। देखो, आजाद ख्याल तो हर लड़की होती है, सारा भी थोड़ी सी आजाद ख्याल है। अच्छा वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे बताइए कि शादी के बाद मुझे नेशनैलिटी मिल जाएगी ना? जाहिर सी बात है,
और मैं इतनी मेहनत किस लिए कर रही हूँ? आपने उन लोगों से बात कर ली है? हाँ, सारा से तो बात नहीं हुई, लेकिन उसकी अम्मी मिसेस पीटर से बात की है मैंने, और वो राजी हैं इस रिश्ते के लिए। देख लीजिए आप ही, ये लोग ही सारा इनकार कर दे तो? पहले से ही ना तुम खुराफात पकना शुरू कर दिया करो, ताकि बनता काम भी ना बिगड़ जाए। सब्र करो थोड़ा सा। माय डियर सिस्टर, इंसान को हर ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें इतना सारा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ तैयारी करो। ओके। बड़ी डूंगी सोचों में बैठी हुई है, चाय तो पी ले। नहीं पाजी, मेरा जी नहीं चाह रहा। मैंने तो भरजाई को मना किया था कि मैं तो घर से डड़ा लस्सी का गिलास पी के आई हूँ। क्या सोचा है तालिब ने आगे कि ना लईदा, मेरा मतलब है अगे की करेगा? करना क्या है पाजी, बेचारा शहर नवा नवा गया है, दर दर के धक्के खा रहा, नौकरी ढूंढता फिर रहा। बस अगले हफ्ते रिजल्ट है। मैं ये कह रहा था कि हम दोनों का ख्याल है कि अस्मा की और तालिब की शादी की तारीख तय कर दी जाए। पाजी भला इतनी छेती ये कैसे हो सकता है? ये अभी तो नवा नवा शहर गया है, दर दर के धक्के खा रहा है मेरा पुत्र, नौकरी अभी चाची की मिली नहीं उसे, तो ब्याह कैसे हो सकता भला? और रिजल्ट का भी पता नहीं क्या बने तो क्या ना बने। इंशाल्लाह हमेशा की तरह रिजल्ट भी चंगा आएगा और आज नहीं तो कल नौकरी भी मिल जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह अच्छा करने वाला है और अल्लाह अच्छा रिज्क देने वाला है, और वो कहाँ से रिज्क देता है ये तुम्हारे और मेरे वहम गुमान में भी नहीं है। कभी किसी जानदार को देखा है जिसको खाना ना मिला हो? वो सब करने वाला है, इसकी कोई परेशानी नहीं है। अजीजा बात ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब तक तालिब को नौकरी नहीं मिलती ना, उस वक्त तक अस्मा और तालिब का खर्चा मैं बर्दाश्त करूँगा। वो तो ठीक है पाजी, पर इस तरह बंदा चंगा तो नहीं ना लगता। बात कर की आपा, हमें तो नौकरी के बगैर रिश्ता करने में कोई इतराज नहीं। और भरजाई घर की बात है, तभी तो परेशान हूँ है ना, तो फिर बेतबारी किस चीज की है? देखो ना पाजी, मंगनी हो गई है, खैर से ब्याह भी हो जाएगा। और फिर आपको तो पता है कि आजकल मैं विश के मामले में बड़ी परेशान हूँ मैं। और वो खैर वफियत से अपने घर टूट जाए, उसका मसला हल हो जाए, तो फिर ये भी कर लेंगे। की ख्याल? हम कौन सा एक दूसरे से भागे जा रहे हैं? तुझे तो चाय पियो ना, मैं तो लस्सी पी के आई हूँ। पियो चाय पियो। पेपर्स तो अच्छे हो गए मेरे, मैं तो इसी बात पे खुश हूँ कि जान छूट गई है मेरी, पढ़ के थक गई थी। क्यों भाई, आगे पढ़ने का इरादा नहीं है क्या? तुम तो कहती थी मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, बस मास्टर्स किया और शौक पूरा। बस बस इतना ही बहुत है, जितना शौक था मुझे पढ़ने का मैंने पढ़ लिया है, और वैसे भी अम्मा कहाँ मुझे आगे पढ़ने देगी। हाँ हाँ भाई, बेबी तुम चाहो और अम्मा आगे से मना कर दें, ये तो हो ही नहीं सकता। अम्मा का तो सिर्फ बहाना बना रही हो तुम। खैर ये बताओ, तालिब क्या कर रहा है? आगे पढ़ना चाहता है कि जॉब करेगा? अभी तो वो गाँव जा रहा है, उसका आगे पढ़ने का इरादा है, मगर यहाँ से नहीं, बाहर से कहीं। और आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान की जो डिग्री है उसकी वैल्यू बाहर वाले की जैसी नहीं है। बाहर कहाँ से? अरे ये तो आप बताएं ना आलम भाई। अरे भाई, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? आलम भाई आप उसे बाहर बुला लेना, वो कोई बाहर से एमफिल करना चाहता है, और मैंने उसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी सर्च किया ऑनलाइन, मगर मुझे लगता है कि उसका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, और ना सिर्फ एडमिशन बल्कि उसको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। ठीक है, सोचते हैं इस बार। सोचना नहीं है भाई, करना है। आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो एक तो तुम ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर देती हो हमेशा। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टाल सकता, और हमेशा तुम्हारी इस ब्लैकमेलिंग में आ जाता हूं। तो फिर मैं क्या समझूं? आप इनकार कर रहे हैं? बेबी, मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात पे तुम्हें इनकार किया है क्या? वो तो आप कर ही नहीं सकते, इतना तो मैं जानती हूँ। चलो देखते हैं। खैर प्लीज अम्मा को तंग कम किया करो, बहुत परेशान होती हैं।
कैसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि मैं बाहर चला गया तो तुम्हें कितना मिस कर। अच्छा, वो तुम्हारा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? चल रहा है, जल्दी हो जाएगा। आलिया, तुम्हें पता है, तुम ना होती ना तो मैं यहाँ तक कभी ना पहुँच पाता। वो कहते हैं ना, एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरी कामयाबी के पीछे भी तुम्हारा हाथ है। और तुम्हारी अम्मा, उनका क्या हुआ? माँ तो माँ होती है, वो तो सब बच्चों के लिए करती है, कि जो तुमने मेरे लिए किया कोई किसी के लिए नहीं करता। फिर तुमने क्या सोचा है भाई? अगर तुम उसे वहां बुलवा तो लोगे, लेकिन बगैर जॉब के वो वहां रहेगा कैसे? तुम्हें उसकी जॉब का भी बंदोबस्त करना होगा। जॉब की जरूरत नहीं है अब। मैं सोच रहा हूँ कि उसे ऑस्ट्रेलिया भिजवा दूं। वहां स्टीफन और वहाब के साथ जो मेरी पार्टनरशिप है उसमें मेरे शेयर्स तालिब संभाल लेगा। लेकिन इस तरह वो अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकेगा और मेरा भी कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। वैसे तो ये बहुत मुनासिब रहेगा, लेकिन बेटा तुम तंजीला से एक दफा जरूर मशवरा कर लेना, हो सकता है उसे अच्छा ना लगे। अरे बाबा, ये मशवरा तंजीला नहीं दिया। आप तो जानते हैं कि मुझसे ज्यादा बेबी की फिक्र है उसको। जीते रहो तुम दोनों। अच्छा ये बताओ, बच्चे कैसे हैं? बच्चे बिल्कुल ठीक, हमेशा की तरह आपको बहुत मिस करते हैं। मेरी तरफ से बच्चों को प्यार करना, मुलाकात की कोई सूरत निकालते हैं, बाकी अल्लाह को जो मंजूर। ठीक है बाबा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। जीते रहो बेटा, अल्लाह हाफिज। कटांगी सब्जियां फिर बाजी कलो पैन गिया छिड़का। बाजी एक बात कहूँ? जुलेखा, जीता जी इधर आओ, इधर आओ। अब अगर तुमने ये बात पूछी ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, जो वैसे ही मेरे हाथ में नहीं आना। अच्छा बाजी, बाजी मैंने आपसे ये पूछना था कि आप तालिब साहब को अकेले बाहर क्यों भेज रहे हैं? क्या मतलब? बाजी, बाहर का माहौल बहुत खराब होता है और तालिब साहब अकेले बाहर जा रहे हैं। मेरी खाला का लड़का भी बाहर गया था, शादीशुदा होते दूसरी शादी कर ली उसने, और तालिब साहब तो कमारे हैं अभी। तो आप ऐसे अकेले ना भेजें। बाहर की दुनिया अकेले मर्दों के लिए बहुत खतरनाक है बाजी। बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन क्या करें जुलेखा, तालिब बाहर जाके पढ़ना चाहता है। अच्छा है, अगर वो बाहर जाके पढ़ लेगा तो वापस आके उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और इस तरह हमारी बेबी उसके साथ खुशहाल रहेगी। तो आप बेबी बाजी की शादी करके साथ भिजवा दीजिए ना, इसमें क्या मुश्किल है? आलम भाई उनको बुला ही रहे हैं तो बेबी बाजी भी साथ चली जाएगी। बेबी बाजी साथ होंगी, आपको भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सुकून भी रहेगा कि बेबी बाजी साथ हैं। जुलेखा, जिंदगी में पहली बार तुमने पते की बात की। बाजी, बात मैं पते की करती हूँ, आपको नहीं पता चलता। ठीक है, मैं शेख साहब से पहले बात कर लूं। अगर बात उनकी समझ में आती है तो फिर हम तालिब और आलम से भी बात करेंगे। ऐसा हो जाए तो वाकई बहुत अच्छा है। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ। अम्मा जी, मैं तो इसे रखने को तैयार हूँ, पर यही मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है। आप बड़ी वडेरी हैं, तो आप इसे समझाती क्यों नहीं है? अपनी इज्जत छोड़ दे, अपना घर बर्बाद ना करे। ना मैंने कौन सा जुर्म किया
नकाह किया अम्मा जी, जायज तलक बनाया है। फिर ये पता नहीं क्यों अपनी हटदड़मी से बाज नहीं आ रही, पता नहीं क्यों इतना ववेला कर रही है। और जब मैं कह रहा हूं कि मैं इंसाफ करूंगा तो फिर ये क्यों अपनी जिद पे अड़ी है। अम्मा कह दे इसे, पहले ये उस औरत को तलाक देगा तब जाऊंगी मैं इसके साथ। तलाक तो उसे मैं नहीं दे सकता, और जैसे ये मेरी बीवी है, वो भी मेरी बीवी है, अपनी माँ के घर है, तो फिर इसे क्या मसला है। कोई मसला नहीं, और तू मेरी धी के सर पे सौंकड़ ला के बिठा दे तो उसे कोई मसला नहीं है। अम्मा जी मैं इसके सारे खर्चे तो उठा रहा हूँ, जरूरियात इसकी पूरी कर रहा हूँ, हक अदा कर रहा हूँ, तो फिर ये क्यों उड़ी बैठी है। वे मेरे पैसों पे पल रहा है तू, और मेरे सामने बह के मुझे पैसों की तड़ियां लगा रहा है, हया तो नहीं आती। वाह वाह अम्मा जी वाह, सदके तुहाडे हैं। मैं पता नहीं क्या बात कर रहा हूँ और आप पता नहीं कहां उसे लेके जा रही हैं। मेरी गल कान खोल के सुन वे, मैं जा रही हूं, ओनू तलाक दे, नहीं ते मेरी सारी रकम इत्थे रख, समझे कि नहीं। तलाक तो अब मैं उसे नहीं दे सकता, जैसे ये मेरे बच्चों की माँ है, मेरी बीवी है, वैसे ही वो मेरी बीवी है, मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। हो सकता है इस मर्तबा पुत्र हो, अगर इसे मैं यहाँ लेने आ गया हूं ना, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं इसके थल्ले लग गया हूं। नो 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 नो, या मैं इसे सर मत्थे पे बिठा के रखने वाला हूँ। अगर इसे ही अपना घर बसाने का शौक नहीं तो मुझे क्या, अभी तो मैं इसे लेने आ गया हूँ, इसके बाद अब मैं इसे लेने नहीं आऊंगा। जब इसे आना होगा ना, खुद आ जाएगी। रब रखा। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, तुझे क्या कहूँ। बल्कि हम सब यही चाहते हैं कि आलिया भी तुम्हारे साथ ट्रैवल करे। लेकिन आलम भाई ये कैसे मुमकिन है। जो भी अम्मा, तालिब को बहुत बुरा लगा था, आलिम भाई को ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। बेटा आलम ने जो भी कुछ किया है ना, मेरे और तुम्हारी अम्मा के कहने पर किया है। बात यह है कि शादी के बाद औरत खामद की जिम्मेदारी होती है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना घर बनाऊं, लेकिन अपनी कमाई से। मैं तुम्हारे सारे खर्चे, सारे अरमान, सारी ख्वाहिशात अपनी कमाई पे पूरा करना चाहता हूँ। आज ही कह रहे हैं कि अस्मा को ब्याह लो। क्या? ओए अम्मा क्या हो गया तुझे? ओए ऐसे कैसे शादी कर लूं मैं? ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ। दिन के चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की। जिंदगी
तुझे क्या कहूँ